लिख लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोले अपने पास में, कह रहा है एफ ऑफ एक्स, क्या गिवन है बेटा एफ ऑफ एक्स, कह रहा है कि साइन एक्स है ना डिवाइडेड बाई एक्स है ना प्लस कॉस एक्स है ना। हाँ ठीक है। और ये क्या गिवन है के। ये सेम दूसरे वाले टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। कह रहा है कॉन्टिन्यूअस कहां पर है, एट जीरो पे, किसके लिए एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो हमें क्या बताना है, के की वैल्यू निकालना है। ठीक है। हाँ हाँ सर कर लो, मैं वापस आपको सेम पेज लगवा दूंगा है आप कर लो, वो कर दो, बना दो यहाँ पर। हाँ हाँ अगर हटा दो मैं आपको लगवा दूंगा। ठीक है। चल अब देखो मुझे क्वेश्चन बनाना है, मैंने भी जस्ट देखा। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पहली कहानी बताओ। सबसे पहले स्टेप में क्या करूंगा, लिखोगे है ना फॉर कॉन्टिन्यूअस है ना। हमें पता है कि फॉर कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होता है क्वेश्चन कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बेटा क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं ना। तो फॉर कॉन्टिन्यूअस है ना कि लिमिट एक्स, अब इसमें ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं, जीरो माइनस करो चाहे प्लस करो, ऐसा क्वेश्चन कोई दिया नहीं है। बट हम लिखने का तरीका तो हमारा वैसे ही चलेगा है ना। कोई डाउट है अभी भी, ऐसा हम लिख लेंगे है ना। लेफ्ट हैंड राइट हैंड इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बोला तो है नहीं ऐसा क्या लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड, बस बोला है कॉन्टिन्यूअस है तो हम कोई सा भी फंक्शन प्लग इन कर सकते हैं। हाँ। है ना। देखो मैं इधर प्लग इन करूंगा, इधर रखते हैं ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब बात यही है, रख लो यहाँ पर फंक्शन क्या रख लेते हैं, साइन x डिवाइडेड बाई x प्लस कॉस x। ठीक है। हाँ। इसको ऐसा रखना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पर क्या है k, कोई फंक्शन तो है ही नहीं है। हाँ। है ना। अब देखो, अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं ठीक है ना। या तो कोई आइडेंटिटी याद है कि साइन x डिवाइडेड बाई x टेंड्स टू जीरो 1 होता है, या तुमको नहीं याद है ये 0/0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मैं कह रहा इसको ऐसा लिखूं कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x डिवाइडेड बाई x प्लस है ना लिमिट x टेंड्स टू जीरो कॉस x। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए लिमिट को हम अलग अलग लिख सकते हैं है ना। जैसे डिफरेंशिएशन करते तो अलग अलग कर लेते हैं, वैसे इसको भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट है, sin x अपॉन x कुछ होता है ना, 1 होता है। ठीक है। या तो तुमको डायरेक्ट याद है तो ठीक है, तो डायरेक्ट 1 लिख लो, नहीं तो तुम क्या करो, एल हॉस्पिटल लगा दो, डिफरेंशिएशन cos x अपॉन x भी होता है ना। नहीं वो नहीं होगा, फिर sin x होता है। हाँ देखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। डायरेक्ट लिखूं क्या हॉस्पिटल रूल लगा के लिखूं, नहीं डायरेक्ट। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस है ना। यहाँ पर इसमें बेटा रख दोगे वैल्यू तो cos कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर क्या जाएगा k, तो देखो 1 + 1 कितना आ जाएगा बेटा वैल्यू 2 इज इक्वल टू k। यही आंसर है। इनका दरकार है 2 दिन करने का केवल। हाँ यहाँ से वो करो सर, क्या नीचे वाले एरो पे टैप करो, स्प्लिट स्क्रीन पे दबाओ, जैसे स्प्लिट स्क्रीन पे आता है स्प्लिट स्क्रीन कर दो इसे। अब आप फोल्डर पे दबा दो। फोल्डर पे भी हो तो डाउनलोड ही नहीं किया। नहीं फोल्डर पे दबाओ ना, डाउनलोड है, डाउनलोड पे है LEEP है वो, LEEP कहां है LEEP, नहीं क्या डाउनलोड ही नहीं किया। मैंने सब टेली 2005। हां वही है कंफर्म हो गया। हां चलो आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पहले हां उधर वाला कैंसिल कर दो, उधर वाला तो बात तो वही गई ना। मैं घूम नहीं, मुझे लगा वैसे आ जाएगा, नहीं आया। माय भी बोल आ जाना चाहिए पर वो आया नहीं इसमें। चलो एक और क्वेश्चन बनाना है तुम्हारे लिए। हाँ एक और कराओ, थोड़ा टफ में कराओ कि इससे बिल्कुल कहीं से कहीं कुछ बचे ना यार। टफ ऑफ कुछ नहीं होता इसमें, बस इसमें एक ही चीज है, कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें एक चीज याद गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है ना। मैं तो अलग ही सही तरीके से बनाता हूँ, ठीक है ना। हाँ ये वाला एक कराओ। देखो मैं बनाऊंगा तो मैं अपने तरीके से बनाऊंगा, ठीक है ना। हमें सिर्फ इसमें 2 पॉइंट के लिए इससे क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। इंडिविजुअल के लिए हमें सिर्फ 2 वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो वैसे भी देखो यहाँ पर 2 के लिए चेक करना है, 0 के लिए चेक करना है, और 3 और 1 के लिए तो इंडिविजुअल होंगे। इंडिविजुअल वाली कहानी में फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे अभी, है ना। वो ना करें तो तुम्हारे कंफ्यूजन को भी मैं बढ़ाऊंगा ही नहीं, तो तुम्हारे कंफ्यूजन को बढ़ा के कोई मतलब नहीं है ना। एक ये बना दिया, चलो इसमें से कोई सा बताओ जो इसमें तुमको बना दो। ये बना दूं, ये थोड़ा अलग दिख रहा है ना यहाँ पर, ठीक है हाँ है ना। ये वाला बना देता हूँ, या ये वाला कहो तो ये बना दो, जो तुम बोलो। देखो इसमें कह रहा है ना x = 1 के लिए हमें चेक करना है ना, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। इसको बना देता हूँ, चलो क्वेश्चन में लिख लूं, फिर इसको हटा देंगे, ठीक है।
क्या बोला है अपने पास में, कह रहा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है ना, और क्या बोला है इफ कंडीशन दे के रखी है कहां से, कह रहे 0 से बिगर होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए है ना। तो नया आ गया 0 से, कोई दिक्कत नहीं भाई, डोंट वरी यार, मैं समझा तो रहा हूँ, किस का टेंशन पा गए, तुम्हें नहीं समझ में आया तो फिर बताना है ना। अभी तो क्वेश्चन लिखने तो दो मुझे। 1 से कह रहा बड़ा होना चाहिए, तो इक्वल का साइन नहीं लगा, 1 से ग्रेटर होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए है ना। और हमें क्या एड x इक्वल्स टू क्या बोला है, एड x इक्वल्स टू 1। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें बाकी के लिए सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। 1 और 2 हमारे पास कोई, देखो हमें 0 और 2 से कोई लेना देना नहीं है क्या, 0 के लिए पूछा है क्या तुमसे, 2 के लिए पूछा है क्या तुमसे, नहीं पूछा ना, तुम क्यों इतना टेंशन पाल रहे हो, हमसे जो पूछा वही करो। अगर डायरेक्ट मनी पुट कर दो, देखो मैंने समझेंगे ना, देखो इधर 1 रख लो है ना, यहाँ पर मैं 0 रख लेता हूँ, यहाँ मैं 2 रख लेता हूँ क्योंकि ऐसा दिया हुआ है ना। अब देखो 0 से मैं प्लस की बात करूंगा, तो अगर मेरे x टेंस टू क्या है 0 1 प्लस है, तो मुझे कौन सा फंक्शन आएगा जरा बताओ मुझे, कौन सा फंक्शन मैं लिखूंगा, प्लस की बात करूंगा, 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से 2 वाला है, 1 से 2 वाला, तो क्या फंक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा f ऑफ x इसके बीच में क्या फंक्शन हो जाएगा, 2x स्क्वायर हाँ माइनस 3x हाँ प्लस 3/2 प्लस 3/2, यही फंक्शन होगा कि नहीं होगा ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बीच में क्या फंक्शन आएगा, ये फंक्शन आ जाएगा, आया कि नहीं आया। अब बताओ अगर मैं क्या बात करूं, ये x टेंस टू हमारे पास क्या 1 माइनस है ना, तो 1 माइनस के लिए कौन सा हमारे पास फंक्शन है, x स्क्वायर/2, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो डाउट है अभी में क्या, नहीं डाउट है, तो बस अब तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है ना। अब देखो सिंपल सा फंडा है, हमारे लिए पता है कि लिमिट x टेंस टू कंटीन्यूअसली के लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस f ऑफ x है ना, इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू क्या 1 माइनस f ऑफ x। अगर ये सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा, अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कंटीन्यूअस नहीं होगा, सिंपल सा रूल यही है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वैल्यू पुट कर लेते हैं फटाफट, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो 1 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 1 ही लिखो है ना। f ऑफ x की वैल्यू क्या दी है बेटा, प्लस के लिए 2x स्क्वायर है ना, ठीक है, माइनस 3x प्लस 3x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू बेटा क्या 1 है ना। अब माइनस वाले के लिए क्या फंक्शन लिखा है, x स्क्वायर बाई 2 है ना, कोई डाउट है अभी भी नहीं। अब x की वैल्यू को पुट अब देखो ना, तो 0/0 को जनरेट ही नहीं है यहाँ पर, क्यों, अरे मेरे भाई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है क्या हमारे पास, नहीं है ना, तो 0/0 हो ही नहीं सकता। हाँ वो भी है, वहां पे मान रखें तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे हाँ, तो डायरेक्ट वैल्यू प्लग इन करो तो क्या हो जाएगा 2 into 1 है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -3 into 1 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 1/2, आएगा कि नहीं आएगा। देखो तो ये कितना हो जाएगा 2 - 3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1/2 है ना। देखो ये हमें कितना देगा माइनस का 1 है ना, आएगा कि नहीं आएगा, अगर मैं यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 1 प्लस का कितना 3/2 इक्वल्स टू 1/2 है ना। एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो 2 है ना, तो -2 प्लस 3 ठीक है 1/2, तो क्या हो रहा है बेटा 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 1/2 इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, कंटीन्यूअस है, दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं क्या लिख दूंगा, दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो आखिरी की लाइन हमारी क्या होगी इस क्वेश्चन के लिए, तो बेटा आखिरी की लाइन क्या होगी, दिस फंक्शन इज, आखिरी में तुम्हें ये लिखना पड़ेगा है ना, कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। बस ये प्रूफ करने के बाद यही लिखना है, बस इतने में तुम्हारे नंबर मिल जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। सारे हुए क्वेश्चन करते हैं। अब देखो टीचर क्या करता है, तुमको यही कंफ्यूज करता रहता है ना, घुमाता रहता है घुमाता रहता है घुमाता रहता है, घूमने की जरूरत ही नहीं भाई, सिंपल 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए तुमको मतलब ना h रखना है ना k रखना है, ठीक है ना, कुछ नहीं है, यही बनाओ, इसी में तुम्हारा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। कौन सा 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिविजुअल सॉल्व करते बैठे हैं, और 5 नंबर का आते ही नहीं तो कितना टेंशन पालना, आएगा तुम इतना करके आना, जहां तुमको 2 नंबर नहीं मिल रहे थे वहां तुमको कितना लालच करना है, हाँ वो भी है,
है? अब वही वाली कहानी, ग्रिड बढ़ती जाती है भाई, तुम्हारा काम इतने में हो रहा तो ठीक है ना, ग्रिड को मत बढ़ाओ, और ग्रिड बढ़ा रहे थोड़ा टाइम ले आओ। तो टाइम कहाँ से आएगा?